आज की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। उस गांव में एक ऐसी लड़की रहती थी जो बहुत साधारण सी थी और उसका कोई नहीं था और उसके प्रिय भगवान पर आधारित है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की लड़की रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे। वो मंदिर के बाहर फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। हर रोज़ वो सोचती कि सब लोग भगवान को बड़े हार चढ़ाते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो सबसे सुंदर फूल अलग रख लेती थी और कहती थी, ये मेरे भोलेनाथ के लिए हैं, इस फूल को मैं उन्हें ही समर्पित करूँगी। उसकी भक्ति बहुत निराली थी। वो अपना दोस्त, मित्र, अपना बहन, भाई सब कुछ भोलेनाथ को ही मानती थी और उसने अपने आप को पूरी तरह भोलेनाथ को समर्पित कर दिया था। वो अपने लाए फूलों में से अच्छे फूलों को अलग चुनकर पहले ही रख लेती थी और किसी तरह से इन फूलों को बेचकर अपना खाने पीने का गुजारा कर रही थी। यही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। उसकी भक्ति बहुत निराली थी। वो पहले प्रतिदिन मंदिर में जाती, मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करती, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और फिर अपने लाए हुए चुने हुए फूलों में से 2-3 फूलों को चुनकर उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाती और भोलेनाथ से प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, मेरे लाए हुए फूलों को आप स्वीकार कर लेना। पंडित और बाकी सभी लोग ये सब देखते रहते कि भगवान इतने थोड़े से लाए हुए फूलों से कैसे खुश हो सकते हैं। पर वो सच्चे मन से हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती और अपने पूरे दिन की व्यथा ईश्वर को सुना देती। अपने दिन में घटित हुई सारी अच्छी बुरी सारी घटनाएं बताती। लोग जब यह सब कुछ देखते तो उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंसते थे कि इस तरह से भी कोई ऐसा सब कुछ सही होता है क्या। पर इन सब के बदले गौरी मुस्कुराती और कहती, भगवान ये सब नहीं देखते कि थोड़े फूल कम फूल ज़्यादा, भगवान दिल देखते हैं। अब आई असली परीक्षा की बारी। एक दिन बहुत तेज बारिश आई। पूरा गांव बंद हो गया। कोई ग्राहक नहीं आया, ना ही फूल बिके, ना ही खाने को कुछ नहीं था। फिर भी गौरी अकेली खाली टोकरी लिए पहले तो बैठी रही। फिर बोली कि मुझे मंदिर जाना है और उठी और तेज बारिश में भी अपने भोलेनाथ से मिलने उनके मंदिर पहुंच गई। भीगते हुए बोली, भोलेनाथ, मैं आ गई हूँ। आज भी खाली हाथ नहीं आई हूँ। मैं आपके लिए आज भी लाई हूँ फूल। और तुरंत ही अपने बालों में से एक छोटा सा फूल निकालकर भोलेनाथ पर चढ़ा दिया। जैसे भोलेनाथ ने सचमुच उसका वह फूल स्वीकार कर लिया। उसी रात मंदिर में बहुत तेज रोशनी हुई। चारों ओर अचानक ही दिए जल उठे हों जैसे। एक साधु के रूप में खुद भोलेनाथ वहाँ पर आए और बोले, बेटी, तूने भूखे रहकर भी मुझे फल दिए, मुझे फूल दिए, आज मैं तुझे खाली नहीं जाने दूंगा। सुबह जब गौरी की आंखें खुली तो वह सन्न रह गई, क्योंकि उसने उन सब की कल्पना भी नहीं करी थी। ईश्वर ने जैसे मानो उसका हाथ थाम लिया हो। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी जहाँ थी वहाँ एक छोटा सा घर बना हुआ था और जो मंदिर के बाहर जहाँ वो बैठती थी फूल बेचने के लिए, वहाँ फूलों की एक बड़ी दुकान सी आ गई थी और उसमें कुछ धन भी रखा था। मंदिर के पंडित जी ने कहा, आज शिवलिंग पर खुद फूल चढ़े हुए मिले, ये चमत्कार है। गौरी समझ गई कि मेरे भोलेनाथ आए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती है। भगवान धन नहीं, अपने भक्त का प्रेम देखते हैं और उसका सच्चा दिल देखते हैं कि वह कितना उनके लिए समर्पित है। धन्यवाद। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।